नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पैसा पहुंच चुका है जी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा पहुंच चुका है। और जो नासिक वाला केस था उसका अब वाइट वॉशिंग शुरू हो चुका है, मतलब डेंट पेंट लगा के उन मैडम को अब रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक मेजर ट्विस्ट आया है नासिक टीसीएस नासिक वाले केस में, बिफोर वी मूव टू द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां पर यह बताया जा रहा है कि निदा खान तो एचआर हेड थी ही नहीं, शी वॉज अ टेली कॉलर, से सोर्सेस। अब ये क्या कहानी है, इसके ऊपर तो हम वेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, बट बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग, सो मुझे लगा मैं अपने व्यूअर्स को अवगत करा दूं। मीडिया हाउसेस में वाइट वॉशिंग अब शुरू हो चुकी है। बट कहाँ से आते हैं इन जैसी टीसीएस जैसी जगह पे? क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ, चाहे वो आईआईटी के लोग हों, आईआईएम्स के लोग हों, वो लोग तो सीधे यूएस, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज निकल जाते हैं। टीसीएस में कहाँ से लोग आते हैं? देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। जैसे आपने कहा निदा खान वाले पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, उसने कोर्ट में ये क्लेम किया है कि सी इज प्रेग्नेंट, सो कोर्ट से उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो अभी उसमें ये भी ट्विस्ट एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, और जितना इस टाइप के क्लेम्स और ये फाइल किए जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये केस जो है वो खुलता चला जाएगा, और वो खुल चुका है, लोग उस पर वो समझ चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि टीसीएस में इस तरीके का रैकेट चलना, टीसीएस नासिक पर्टिकुलरली मैं इसमें पिन पॉइंट करना चाहूँगा, ये हो कैसे रहा है। आपने बहुत सही चीज़ कहा कि यहाँ पे लोग आते कहाँ से हैं। देखिए, जनरली जो इंडिया में जो प्लेसमेंट, जो इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट के स्ट्रक्चर हैं, ऐसे होते हैं जो आपके टॉप टायर कॉलेजेस हैं, लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज। वहाँ से मोस्टली जो बच्चे हैं वो निकल करके इधर वो एमबीए करने के लिए चले जाएंगे अगर एजुकेशन लाइन में जाना हो, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग लाइन में, मोस्टली जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, वैसे कंपनीज में वहाँ जाते हैं। जो टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस हैं उसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि वो कंपनीज कम है। जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या गूगल हो गया, या फिर अगर आप इंडियन स्टार्टअप लाइक स्विगी, जोमेटो जो हो, इस टाइप के। तो जो सर्विस कंपनीज होती हैं वहाँ पर टायर 2 टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस से अधिकतर वो मास में वो हायरिंग होता है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इनके सप्लाई चेन में ऐसे आप हायर कर रहे हैं लोगों को जिनको लग रहा है और उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगा एंड ऑल, और इस तरीके का जो प्रेशर या इस तरीके का कन्वर्जन, इस तरीके का, उसके अगेंस्ट वो बोल भी नहीं रहा है। और यहाँ पर एलपीयू जैसे यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है इनके सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में। और जब मैं सप्लाई चेन बोल रहा हूँ, ये कोई सामान या इसका नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आपने भी कवर किया था कि एलपीयू का एक केस निकला था, और अभी भी वो काइंड ऑफ रैम्पेंट है कि किस तरीके से वहाँ पे जो ड्रग्स और इसका पूरा वो फैला हुआ है कारोबार वहाँ पर। और वहां से जब निकल करके आ रहे हैं जो बच्चे, जो वहां से खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं टीसीएस जैसी जगह पे। अब वो उसने वहां पे अगर पढ़ाई ही नहीं किया, उसका पूरा टर्म ड्रग्स में निकल गया, यहाँ पे गया, उसको तो ऊपर से मैनेजर उसको ब्लैकमेल करेगा, अगर तुम्हें नौकरी में रहना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, निकाल दूंगा, उसको भी पता, और मैं अगर यहाँ से निकल गया मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इसी डर का, इसी तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम या कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूशन जो ऐसे चला रहे हैं, दिस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। ये सोर्स इसका वहीं पे है कि अगर आपको अपने स्किल सेट पे कॉन्फिडेंस है, आप क्यों वो कुछ बोलेगा, यू कैन काउंटर हिम। अब बिल्कुल। देखिए कि इसमें ये चलाने वाला कौन है। भाई चलाने वाला वो बंदा, उसका हिस्ट्री, अब अभी वो आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ा नेता राज्यसभा में बना हुआ बैठा हुआ है। अब वो उसका हिस्ट्री अगर आप, मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उठा के देख लेंगे वो कहाँ से उठ के वो एलपी यूनिवर्सिटी खड़ा हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन मैं जो यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ ये है कि ईडी की रेड्स अभी चल रही है अशोक मित्तल के घर पे, और बाकी जितने भी साम्राज्य है अशोक मित्तल के, उस पे। क्योंकि देर इज ए स्ट्रॉन्ग टिप कि पैसे का जो वहां पे कारोबार है, लेन देन है, वो सिर्फ और सिर्फ एलपीयू इज अ फेस, जो कि एक बोलते हैं ना उसको, एक व्हाइट मनी, ब्लैक को व्हाइट एंड ऑल, उसका एक बस फेस है। उससे बहुत बड़ा रैकेट है जहां पे पॉलिटिकल फंडिंग एंड ये सारा चीज उसके नीचे से चल रही है। अब एलपीयू वाले पहले अशोक मित्तल का पहले हलवाई की दुकान थी। ये लोग हलवाई थे पहले। अब पूरे फैमिली ने स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोल दी है, और यहाँ पे बच्चे आते हैं कहाँ से? अफ्रीका से। अरे अफ्रीका में ये लोग यहाँ पर ऐड देते हैं।
आपको इंडिया में बच्चे कम पढ़ रहे हैं जो आप अफ्रीका से स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हो? और ये बच्चे जो कई बार आते हैं, स्पेशली जो दोस्त कमिंग फ्रॉम नाइजीरिया एंड ऑल, ये ड्रग्स कैरी करते हैं एंड दे आर वेरी एडिक्टेड। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कई लोगों के ऊपर रेड पड़ रही है। जब बात करती हूँ आम आदमी पार्टी की, अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज नहीं है, और भी कई लोग हैं जी। बिल्कुल, इनके एक मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर भी अभी ये पंजाब में इनके मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर उनका नाम है संजीव अरोड़ा। वहाँ पे भी ये रेड चल रहा है। और अगेन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो मैं जस्ट बोल रहा था, पीएमएलए के अंदर ही ये रेड चल रहा है। जस्ट नो कि वो अभी ही इज फ्लाइंग टू यूरोप फॉर इन्वेस्ट पंजाब आउटरीच के लिए, ठीक है। उससे पहले ये रेड पड़ना, और कहा जा रहा है कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर ब्रोकर्स इन दैट लोकल सर्कल। तो यहाँ पर दोनों आप नाम देखिए, चाहे आप अशोक मित्तल का नाम देखिए या चाहे आप संजीव अरोड़ा का नाम देखिए, और भी रेट्स वहाँ पे चल रही है। इसमें क्वेश्चन ये है गायत्री जी कि कहीं से तो इसका इनपुट होगा, स्ट्रॉन्ग इनपुट होगा कि क्यों अभी ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे पंजाब इलेक्शन ऐसा नहीं कि इमीडिएट इलेक्शन पंजाब है। क्योंकि अब मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ, जनरली अपोजिशन इस पे क्या करते हैं, अरे ये हमारे अगेंस्ट बदले का भावना से ये काम करवाया जा रहा है। मैं उस चीज को काउंटर कर रहा हूँ, नहीं, कोई वहां पर पंजाब में बीजेपी को या कोई भी जो पार्टी है जो पावर में नहीं है, उसके लिए संजीव अरोड़ा या अशोक मित्तल इज नॉट द प्राइमरी पॉलिटिकल ओपोनेंट। तो वहां पे अब ये क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा बाहर हो जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड है। हाँ, इसमें ये चीज जरूर आता है कि जो उसके सोर्सेस थे, सूत्र थे, ये थे, वो पहले शायद सरकार को नहीं पता था या सरकार के पास उस सूत्र का इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अभी मिल रहा है। आप यहाँ पे जाइए, रेड कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा। और वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो मकड़ी होता है ना, जाल बनाता है, अरे इसमें मैं पूरा रहूंगा एंड ऑल, उसमें लास्ट में उसी में अटक जाता है। अरविंद केजरीवाल का वो जो जाला है वो बन चुका है, और उसमें जैसे जैसे उन लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को साइडलाइन किया, तो डाउनफॉल वहीं से वो दिख रहा है। और ये यहीं तक नहीं रुकेगा गायत्री जी, इसका आपको नेक्स्ट इसमें ये दिखेगा, द नेक्स्ट कैजुअल पर्सन इन द कैजुअलिटी लाइन जो कि उस लाइन में खड़ा है, वो और कोई नहीं, पंजाब के सीएम भगवत मान है। अशोक मित्तल को, राघव चड्ढा को जब हटाया गया डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा की पोस्ट से, तो अशोक मित्तल को वो पोस्ट दे दी गई थी। और साथ के साथ भगवंत मान ने जो इनके साथ सिक्योरिटी थी राघव चड्ढा की, वो पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। तो फिर सेंटर ने स्टेप इन करके जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी। पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, धीरे धीरे उधर भी हीट बढ़ती जा रही है। इधर ममता बनर्जी की कहानी तो चल ही रही है, पर उधर भी अब तैयारियां लगता है शुरू हो चुकी हैं जी। बिल्कुल, देखिए ये अभी जो मैंने कहा कि इमीडिएट इसमें नहीं, बट बिल्डअप तो जरूर है। बस वो साल भर है उस इलेक्शन का भी, तो बिल्डअप तो उसके लिए जरूर है। और इस बिल्डअप में सबसे बड़ा अभी हथियार जो बीजेपी के पास है, वो, या मैं बीजेपी के पास नहीं बोलूंगा, जो सबसे हथियार अभी जो है अवेलेबल फॉर एनीवन हु इज नॉट इन फेवर ऑफ आप, इज राघव चड्ढा। एंड वो इस सेंस में कि उस बंदे को आपने सिर्फ पॉलिटिकली अलग थलग नहीं किया, उसको आप नीचा दिखाने के लिए आपने उसका सिक्योरिटी हटा लिया। जबकि पंजाब नाम में नहीं आता, पंजाब जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट जैसे नहीं आता, लेकिन वन ऑफ द सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट जगह में से है। और जब अगर किसी को उसका रेफरेंस समझना हो, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर जब गए थे पंजाब में, तो वो कैसे, क्या वो कैओस क्रिएट हुआ था वहां पर, ये सब अभी भी याद होगा कि पंजाब में जब वो गए थे, वो किस तरीके से उनका सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होते होते बचा। तो वहां पे आप सिक्योरिटी हटाते हैं लिटरली आप। और जो वहां पे कोई कोई पॉलिटिक, राघव चड्ढा तो पंजाब से राज्यसभा सांसद है ना, अरविंद केजरीवाल का वहां पर क्या रोल है? तो अरविंद केजरीवाल के लिए कैवलकेड भगवंत मान से भी बड़ा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल डजंट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, राघव चड्ढा इज एटलीस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा पंजाब स्टेट से। वहां पे बड़ा बड़ा कैवलकेड चल रहा है। और उसका एक रीजन ये भगवंत मान देते रहे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो अगर अरविंद केजरीवाल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, तो राघव चड्ढा के लिए उससे ज्यादा होगा। पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे अगर आप थ्योरेटिकली उस चीज को आप एसेस करें तो। नहीं, इन्होंने उसको किया कि भाई इसको मैं इतना पुश कर दूंगा कि इसको, इसकी औकात, लेकिन औकात अभी ये हो गया है, इनके जो भी वहां पे पंजाब यूनिट्स में जो भी इनके पैसे ऑर्गेनाइज करते थे, जो इनके लिए पावर ब्रोकरेज करते थे कि अरे इसको यहाँ से लाओ, इसको पैसा ये दिखाओ, उसको वो करो, वो जो 2 4 5 लोग थे, सभी अभी ईडी के रडार पे हैं विथ लॉट ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगेंस्ट देम। और वो इतने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैं कि ये बहुत जल्दी, आप सोचिए,
अब इस चीज को आप बस सोचिए गायत्री जी कि राघव चड्ढा को ये आपने ये कोशिश किया कि ही विल नॉट स्पीक इन राज्यसभा फ्रॉम आप्स कोटा, लेकिन ना आपका लीडर ना डिप्टी लीडर कोई प्रेजेंट नहीं है वहां पर। मतलब ऐसे पैनिक सिचुएशन में उधर हैं कि प्रेजेंट नहीं है। नहीं तो आप सोचिए जब बोलना होता आपने डेडिकेटेडली उस बंदे को हटाया है, उसको नहीं बोलने देना, ये आपका एजेंडा है, और आपका डिप्टी लीडर ही प्रेजेंट नहीं है फिर से। तो कुछ तो वहां पे ऐसा आग तो लगा है ना पीछे ईडी रेड में। ऐसा सब क्लीन होता तो वो बंदा पैनिक नहीं, वो शायद हो सकता है संसद में बोल रहा होता। बिल्कुल सही। इसके साथ-साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ना सिर्फ़ टीसीएस नासिक वाले केस में, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जो अच्छी जगह से जो बच्चे निकले हुए होते हैं, जो एक फ़र्म फाउंडेशन के साथ आते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले भी शो किया था, वहाँ पर आप जा मेरे पिछले शोज़ में आप जाकर देखेंगे। ये अड्डा बन गया है कन्वर्शन का, ड्रग ट्रैफिकिंग का, लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, कई तो खुल्लम-खुल्ला। आई एम सॉरी बट दिस इज़ हैपनिंग। कितना पर्दा डालोगे आप, कितना छुपाओगे? और उसके जो सर्वे अशोक मित्तल वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है, मैं क्या कहूँ, कि कॉलेज के बच्चों को ही बर्बाद करने का। अगर आप जॉब में जाते हैं तो टीसीएस नासिक, टीसीएस चेन्नई, आप कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। लोगों को वॉच आउट करना पड़ेगा, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर उनके बच्चे कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, या अब आपको सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।